ओम प्रकाश कोहली जी का बीजेपी संगठन में काफ़ी अहम योगदान रहा है। संगठन ने अब एक नई जिम्मेदारी इनको दी है गुजरात के राज्यपाल के तौर पर। सर, आपको बहुत बहुत बधाई गुजरात समाचार ग्रुप की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और आप गुजरात का राज्यपाल का पद संभालने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक संगठन कार्य, आप बहुत बड़े संगठन करता रहे हैं। संगठनकर्ता का काम यह है कि पार्टी उसको जो दायित्व दे उसका वो निर्वाह करे, और पार्टी समय समय पर जो काम देती रही है उसका अपनी क्षमता के हिसाब से निर्वाह किया है। उसी श्रृंखला में पार्टी ने ये दायित्व दिया है, इसका निर्वाह करने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगता है। गुजरात पहले कुछ चुनावों में जाना हुआ है, विधानसभा वगैरह के चुनावों में भावनगर रहकर करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते काम किया, तो थोड़ा परिचित सा भी है। लोग भी वहाँ कुछ परिचित है पहले से। कुल मिलाकर अच्छा लगता है। कोहली जी, जब आप संगठन में थे तो संगठन के तौर पे पूरे देश में बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन गुजरात में वो कार्यक्रम ज़्यादा सफल रहा। गुजरात में आपने एक सफल सरकार भी दी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देश में अब आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपका एक अच्छा अनुभव रहा है संगठन को लेकर। गुजरात एक प्रयोग की भूमि रही है, खासकर बीजेपी संगठन के लिए। तो आप इस पर क्या आपका अनुभव रहा है? नहीं, ऐसा है कि अब तो मैं राज्यपाल के रूप में जा रहा हूँ, तो राज्यपाल का तो एक निर्धारित दायरा है जिसमें उसने काम करना है। संविधान में राज्यपाल के लिए क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, इन बातों का स्पष्ट जिक्र है। तो राज्यपाल को उस संवैधानिक दायित्वों के दायरे में रहना है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। ये सेतु का काम वो ठीक तरीके से कर सके, ये उसका दूसरा दायित्व है। और मैं ये समझता हूँ कि राज्यपाल किसी भी राज्य में हो और वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट विच पार्टी इज रूलिंग, उस राज्य के हित में ये रहता है कि राज्यपाल का और निर्वाचित सरकार के बीच में एक अच्छा सामंजस्य हो। अगर राज्यपाल में और निर्वाचित सरकार में अच्छा सामंजस्य नहीं होता तो कुल मिलाकर उसके कारण से जो जनता के हित के काम, जनता के विकास के काम, वो रुकते हैं, अवरुद्ध होते हैं। आखिर को सरकार तो निर्वाचित सरकार ने चलानी है, जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता की अपेक्षाएं, जनता की आकांक्षाएं, जनता की समस्याएं, विकास की प्राथमिकताएं, ये सब तो निर्वाचित सरकार ने करनी है। निर्वाचित सरकार अपने इन कार्यों को अच्छी तरह निभा सकती है अगर निर्वाचित सरकार में और राज्यपाल में एक अच्छा सामंजस्य है, खिंचाव नहीं है। और ये मैं बात खाली गुजरात के संदर्भ में नहीं कह रहा, किसी भी राज्य के संदर्भ में ऐसा एक सामंजस्य का संबंध होना अच्छा रहता है। मैं आशा करता हूँ कि अपना गुजरात की निर्वाचित सरकार के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा और वो निर्वाचित सरकार वहाँ की चुनौतियों को अच्छी तरह से, वहाँ के प्रश्नों को, वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से हल करेगी। सर, आपने देखा होगा पिछले दिनों राज्यपाल काफ़ी विवाद में रहे गुजरात को लेके। बराबर राज्य सरकार से किसी न किसी मुद्दे पर टकराहट रही, क्योंकि वो माने जाते थे कि यूपीए की कहीं न कहीं पोस्टिंग थी और बीजेपी की सरकार थी। आपके लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि आप यहाँ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि उस सरकार के इशारे पर एक राज्यपाल काम करे, या केंद्र सरकार जो भूमिका होनी चाहिए राज्यपाल का, उसको मजबूती से दायित्व का निर्वहन करे? वो नहीं, मैं समझता हूँ कि राज्यपाल का काम बहुत स्पष्ट है कि उसको सरकार के मामलों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना, रुचि लेना, ये जो एक ओवर डूइंग राज्यपाल के दायित्वों और कर्तव्यों में नहीं आता है। निर्वाचित सरकार काम करे, राज्यपाल को देखना ये होता है कि वो सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, और अगर वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है तो उसको ये बताना कि संवैधानिक पद्धतियाँ ये है, संवैधानिक तरीके ये हैं, इस हिसाब से चलनी चाहिए। कुल मिलाकर राज्यपाल और सरकार के बीच का संबंध, चाहे राज्यपाल किसी भी
आइडियोलॉजी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा या किसी भी विचारधारा का हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ न भी हो, राज्यपाल की भूमिका निर्वाचित सरकार के साथ टकराहट की नहीं होनी चाहिए। वो राज्य की कुल मिलाकर स्थिति पर, स्वास्थ्य पर खराब असर डालता है। ऐसा एक सामंजस्य का सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चलना, यही राज्यपालों के लिए मेरे हिसाब से उचित होता है। राज्यपालों की भूमिका को लेकर कई सारे आयोग भी आए, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग भी आए, इस पर सरकारिया आयोग भी एक ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि राज्यपाल को, फिर भी अभी जो जिस हिसाब से केंद्र में सत्ता बदली तो वहाँ से राज्यपालों को विड्रॉ करने की बात आई, कई राज्यपालों ने विरोध भी किया, कई अपने आप चले गए। तो आप क्या मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये सही है या राज्यपालों को एक टेन्योर तक रहने देना चाहिए? हालांकि मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही ठीक अनुभव नहीं रहा, पिछले जब यूपीए सरकार में आई थी तो उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के लोगों को विड्रॉ किया था। तो आप एक न्यूट्रल भाव क्या होना चाहिए इसमें? मुझको लगता है कि कमीशन बनते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं, पर उन सिफारिशों को साकार होने में, क्रियान्वित होने के लिए लोकमत का दबाव बाद में छूट जाता है। कमीशन बनने तक तो रहता है, लेकिन कमीशन बन गया, उसने अपनी सिफारिशें दे दी, अब वो सिफारिशें अच्छी भी हैं तो भी उसका पालन हो, इसके लिए जो लोकमत कंटिन्यूसली बना रहना चाहिए, लोकमत का दबाव, वो रहता नहीं है। तो वो खाली सरकारी या कमीशन के लिए ही नहीं, और भी बहुत से कमीशनों की सिफारिशों के बारे में ऐसा रहता है रहा है। दूसरी बात, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि अगर राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है तो वो कम से कम केंद्र के भरोसे का तो हो, केंद्र का टूल ना हो। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। केंद्र का टूल होना एक बात है, और कम से कम केंद्र के साथ उसकी पटरी तो बैठनी चाहिए। इसलिए मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि राज्यपाल बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड टूल ऑफ केंद्र एक स्थिति, और राज्यपाल केंद्र के भरोसे का, विश्वास का हो, क्योंकि वो केंद्र का ही प्रतिनिधि है और केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करता है, तो कम से कम केंद्र के भरोसे का हो। इतनी बात तो उचित ही होगी। मेरा सर आखिरी सवाल है कि गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है कि भाई, और उसका एक डेवलपमेंट का मॉडल है जिसको लेके पूरे राष्ट्र में एक बात भी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी आई है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि गुजरात के राज्यपाल के तौर पर वहाँ जाना, और आनंदीबेन पटेल जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही सुलझी हुई है, बड़ा ही अच्छी महिला हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सब कुछ फेवरेबल ओम प्रकाश कोहली जी के लिए? नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि गुजरात बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा प्रदेश है। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, शांत प्रदेश है, और फिर नरेंद्र मोदी जी का भी प्रदेश है, फिर अमित शाह जी का भी प्रदेश है, और फिर आनंदीबेन और मैं, हम दोनों राज्यसभा में एक ही समय सदस्य थे, और हम वहाँ राज्यसभा में एक कुलीग के रूप में भी रहे हैं। तो इन सब कारणों से भी मुझे गुजरात जाना अच्छा लगता है। और दूसरा, मैं गुजरात में इससे पहले भी गया हूँ। एक बार तो गुजरात में मैं भावनगर में रहकर वहाँ करीब 10 विधानसभा सीटों को देख रहा था और 21 दिन वहाँ मैं रहा था। दूसरा, मैं अखिल भारतीय चुनाव अधिकारी था पार्टी के, जो हमारे संगठनात्मक चुनाव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। तो उस समय गुजरात के संगठन चुनाव करवाने के लिए भी मैं गुजरात के प्रायः सभी ज़िलों में, उस समय पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो शायद अध्यक्ष थे या वो वहाँ के संगठन चुनाव अधिकारी थे, कुछ ऐसा था, एकदम ध्यान से उतर रहा है। तो उनके साथ मैं गुजरात के सभी ज़िलों में गया था। तो इस नाते से भी गुजरात मेरा एक देखा हुआ प्रदेश है, और फिर विकसित प्रदेश है, और उसने देश के सामने कुछ विकास के मॉडल रखे हैं। तो ये सब चीज़ें किसी के मन में भी एक सकारात्मक भावनाएं जगाती है। तो ऐसे प्रदेश में मुझको पार्टी राज्यपाल बनाकर भेज रही है, तो मुझे अच्छा लगता है।
अब तक ओम प्रकाश कोहली संगठन के लिए काफ़ी एक्टिव रहे और बीजेपी में काफ़ी सक्रियता रही और एक्सेप्टेंस रहा, तो क्या अब जो भूमिका होगी क्या राजभवन के केवल अंदर होगी या वह चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक सक्रिय भूमिका में आए? देखिए, सक्रिय भूमिका तो निर्वाचित सरकार और निर्वाचित सरकार के जो फंक्शनरीज होते हैं उनकी होती है। राज्यपाल की सक्रिय राजनीति वाली भूमिका नहीं होती है और न होनी चाहिए। उसका काम ये ओवरसी करना होता है कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनके हिसाब से राज्य सरकार चले, और अगर कोई भी राज्यपाल अपनी इन मर्यादाओं को ओवरस्टेप करके सक्रिय राजनीति करने लगता है तो फिर राज्यपाल का जो निवास होता है राजभवन, वो फिर एक राजनीतिक गतिविधि का अड्डा बन जाता है, जो नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक गतिविधि का अड्डा जो पार्टी का कार्यालय है वो बने, सरकार के मंत्री हैं, सरकार है, वो राजनीतिक गतिविधि करे। राज्यपाल को इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको फिर से एक बार कि आप जाएं वहाँ गुजरात के राज्यपाल के रूप में सफल हों, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।